यूट्यूब चैनल विक्की आईएएस 2020 पे आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसैट का एक रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। आइए पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद फिर इसके उत्तर को भी, इसके समाधान को भी देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि यदि मुंबई के लिए कूट यानी कोड है LSJXVC तो दिल्ली के लिए कूट है। मतलब कि मुंबई को अगर LSJXVC लिखा जाता है तो दिल्ली के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ABCD। आप कुछ देर वीडियो को रोक करके इसे बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर बन सकता है। आप एक बार ट्राई कीजिए। आइए अब इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। पहला तो ये समझते हैं कि प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है मुंबई को अगर LSJXVC लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए दिल्ली के कोडवर्ड को लिखने के लिए ज़रूरी है कि मुंबई को इस कोडवर्ड में जो लिखा गया है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पहले समझ लिया जाए। तो देखिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे कि L है, यहाँ पे M है, यहाँ पर S है, यहाँ पे U है, J है, M है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं। मतलब L के बाद M आता है, एक चीज़ आप ये गौर कर रहे होंगे। S के बाद कुछ स्टेप चलने के बाद U आता है, J के कुछ स्टेप चलने के बाद M आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की ओर L से M, S से U, J से M, इस प्रकार से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, स्टेप बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब अब देखिए L से M तक जाने में कितना स्टेप बढ़ना पड़ा। पहले ये देखिए L से M तक जाने में बढ़ना पड़ा, इसलिए अपवर्ड एरो कर दिया इसको मैंने। कितना बढ़ना पड़ा L से M तक के लिए? 1 स्टेप, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 1। क्योंकि बढ़ना पड़ा इसलिए हमने यहाँ पे +1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए S से U तक जाने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ा, कितना लेटर बढ़ना पड़ा। तो S से T 1 स्टेप, T से U दूसरा स्टेप, इसलिए S से U तक जाने के लिए 2 स्टेप बढ़ना पड़ा, इसलिए हमने +2 कर दिया। ठीक है, अब देखिए J से M तक जाने के लिए कितना स्टेप बढ़ना पड़ा। तो J से K 1 हो गया, K से L दूसरा हो गया, L से M तीसरा हो गया, इसलिए J से M तक जाने के लिए कितना बढ़ना पड़ा, 3 स्टेप, इसलिए हमने यहाँ पे +3 कर दिया। ठीक है, अब देखिए X से B तक जाने के लिए कितना स्टेप बढ़ना पड़ेगा, जरा सोचिए। X से Y 1 हुआ, Y से Z दूसरा हुआ, Z से फिर क्या होगा A तीसरा, A से फिर B क्या हो गया, चौथा। यानी X से B तक के लिए 4 स्टेप चलना पड़ा, 4 लेटर बढ़ना पड़ा। ठीक है, अब V से A की तरफ जाने के लिए कितना स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो सोचिए V से W 1, W से X दूसरा, X से Y तीसरा, Y से Z चौथा और Z से A। चूँकि Z खत्म हो जाए तो फिर शुरू से किया जाता है A से, तो Z के बाद A क्या हो गया, 5वां। तो इसका मतलब V से A तक जाने के लिए 5 स्टेप चलना पड़ा, इसलिए हमने +5 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए C से I तक के लिए कितना स्टेप बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ज़रा सोचिए। C से D 1, D से E 2, E से F 3, F से G 4, G से H 5 और H से I 6। अर्थात C से I तक के लिए 6 स्टेप बढ़ना पड़ा, इसलिए हमने +6 किया। तो देखिए एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सब चीज़ के लिए हमने लॉजिक निकाल लिया, सारे लेटर्स के लिए। +1, +2, +3, +4, +5, +6, ये जो है लेटर एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक संख्या से दाएं तरफ जाने पे बढ़ता जा रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हमने लॉजिक या कॉन्सेप्ट जो था इसके पीछे का पकड़ लिया है। तो इसी लॉजिक या कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सेट करेंगे और जो कोडवर्ड आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, या दिल्ली के लिए कोडवर्ड होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले इस लॉजिक को यहाँ पे फिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पक्का हो गया कि ये सारे जो एरो होंगे वो अपवर्ड होंगे, तो हमने अपवर्ड कर दिया। दूसरी बात क्या थी कि +1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे दाएं तरफ।
तो +1 +2 +3 +4 और +5 हमने कर दिया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए +1 इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा लेटर लिखा जाए कि जिसके एक स्टेप दाईं तरफ चलने पर यानी एक स्टेप बढ़ने पर डी आ जाए। ज़रा सोचिए यहाँ पे ऐसा क्या लिखें कि एक स्टेप बढ़ने पे डी आ जाए। क्या सी हो सकता है? ज़रा सोचिए। जी हाँ, सी ही होगा। यानी यहाँ सी जब लिखेंगे या सी जो लेटर होगा उसी से एक स्टेप जब हम बढ़ेंगे तो डी आएगा। अब ज़रा सोचिए यहाँ पे ऐसा कौन सा लेटर लिखें यहाँ पर कि उसके 2 स्टेप चलने पे ई आए। ज़रा सोचिए। इसके लिए क्या करेंगे, ई से रिवर्स लीजिए। ई से ई के पहले क्या आ गया, डी, एक स्टेप हो गया। डी के पहले एक और क्या आ गया, सी, ये दूसरा स्टेप हो गया। यानी यहाँ पर जब सी लिखेंगे तभी तो 2 स्टेप आगे बढ़ने पे ई आएगा, सी से डी, डी से ई। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा कौन सा लेटर लिखें कि जिसके 3 स्टेप चलने पे एल आ जाए। तो अब रिवर्स लीजिए 3 स्टेप। एल से पहले के, एक स्टेप हो गया। के पहले जे दूसरा और जे के पहले आई तीसरा। यानी यहाँ पे 3 स्टेप क्या हो गया, आई रिवर्स में। यानी आई से एल तक जाने के लिए 3 स्टेप के लिए क्या होगा, 3 स्टेप बढ़ने, आई से 3 स्टेप जब बढ़ेंगे तो एल आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसा कौन सा लेटर लिखें जिसके 4 स्टेप आगे की ओर बढ़ने पे एच आ जाए। अब रिवर्स लीजिए। एच से पहले एक स्टेप क्या आ गया, सोचिए। एच से पहले आ गया आई, फिर आई से पहले क्या आ गया, आई से पहले यहाँ से 4 स्टेप देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए एच से पहले क्या आ गया, जी आ गया, एक स्टेप। जी से पहले एफ, दूसरा स्टेप। एफ के पहले क्या आ गया, ई, तीसरा स्टेप। ई के पहले डी, चौथा स्टेप। इसका मतलब यहाँ जब हम डी लिखेंगे तो उससे 4 स्टेप बढ़ने पे एच आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसा कौन सा लेटर लिखें जिसके 5 स्टेप बढ़ने पे आई आ जाए। तो अब आई से रिवर्स लीजिए 5वें स्टेप तक। तो आई से पहला एक स्टेप पीछे बढ़ेंगे, पीछे की ओर घटेंगे तो क्या आएगा, एच। एच के पहले क्या आता है, जी, दूसरा स्टेप। जी के पहले एफ, तीसरा स्टेप। एफ के पहले ई, चौथा स्टेप। और ई के पहले डी, 5वां स्टेप। यानी यहाँ पर जब डी लिखेंगे तो ये 5 वैलिड होगा, +5 वैलिड होगा। यानी डी से जब हम आई की तरफ बढ़ेंगे तो +5 स्टेप बढ़ना पड़ता है, यानी +5 स्टेप चलना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुंबई के लिए कोडवर्ड LSJXVC है, उसी प्रकार से दिल्ली के लिए कोडवर्ड क्या हो गया, CCIDD। ये क्या है, CCIDD। और ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है, CCIDD। इसका मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट, यह लॉजिक और यह रीजनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।